जी नमस्ते। थोड़ा सा इंतजार। रुकना है सर। जी जी जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हेलो एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। पल्लवी जी, मनोज जी, वीडियोस ऑन कीजिए। वरुण सर, प्रतीक्षा मैडम, वीडियो ऑन करा। सोनम जी, यस, चलो स्टार्ट करते हैं। सिट स्ट्रेट, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, नीच के ऊपर रखिए। ओके पल्लवी मैम, नो प्रॉब्लम। क्लोज योर आईज, gentle smile on your face. Inhale, exhale. Inhale with a smiling face. Exhale with a smiling face. और एक बार गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल फॉर ओम। ओम ये शब्द 3 अक्षरों से बना है। अ, उ, म, तीनों का अलग अलग उच्चारण करेंगे। इनहेल, अ, inhale, feel the vibrations. One more time with a smiling face. Inhale. Ah. Inhale and exhale. धीरे धीरे आंखें खोलिए with the most smiling face. Good afternoon everyone. वीडियोस प्लीज ऑन कीजिए, थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन। यस, मानसी, कीर्ति शिंदे, वीडियो ऑन करा। यस, परफेक्ट, थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू जया मैम। यस, सो आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं योगा की इंट्रोडक्टरी से। योगा सा जान लेते हैं एंड हम इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। ओके, तो उसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करके देती हूँ। 1 मिनट है, थोड़ा स्टक हो रहा है वीडियो, पॉज हो रहा है वीडियो मेरा। क्लियर है वीडियो? प्लीज थंब दिखाइए। यस मैम, अभी है। यस यस, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। तो मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा काळे है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैं आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ, पिछले 12 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस एंड पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ। एंड योग जो है हमारे बीएमएस का जो सिलेबस होता है उसमें सेकेंड ईयर में ही हमें योग का एक 400 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो तभी से योग इज पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं खुद के लिए करती थी, लेकिन प्रोफेशनली आफ्टर कोविड ऑनलाइन क्लासेस एंड ये सभी जो टीचिंग है ये आफ्टर कोविड शुरू किया है। ओके, आप भी अपने अपने इंट्रोडक्शन, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका नाम। अगर आप योगा के क्षेत्र में हो पहले से तो योगा टीचर लिखिए, वाई टी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पूर्णिमा काळे, वाई टी एंड फ्रॉम मुंबई। ओके, अगर आप पूरी तरीके से बिगनर हो तो वाई बी लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि किन किन के ऊपर ज्यादा मुझे फोकस करना होगा। यस, भाविका जी योगा टीचर है, कहाँ से हो आप? लिखिए प्लीज, फास्ट सभी लिखिए। एक ही घंटा है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। दीक्षा पुणे, गुड। पूजा मुंबई, यस गुड।
योगा टीचर हो। विद्या इंस्ट्रक्टर सिंगापुर, ग्रेट ग्रेट। हैदराबाद, पल्लवी रेड्डी, आप योगा टीचर हो, बिगनर हो। रश्मि योगा टीचर पुणे, ग्रेट 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 ग्रेट। तो सभी योगा टीचर है, ओके। और कोई है लेफ्ट, लिखिए थोड़ा सा फास्ट। बांग्लादेश, ज्वाइनिंग फ्रॉम बांग्लादेश, ग्रेट। वृशाली नागपुर योगा टीचर, कीर्ति योगा टीचर पुणे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, ओके। तो जो योगा बिगनर से स्पेसिफिकली लिखिए, ताकि आपको हर एक आसना का डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा अच्छी तरीके से दे पाऊंगी। योगा स्टूडेंट मनोज जैन, ओके सर, नो प्रॉब्लम, ओके। तो हम सीखने जा रहे हैं योगा थेरेपी। तो बहुत सारे योगा के क्षेत्र में आप बहुत मुझसे अच्छा काम करते होंगे। ये यस, नमस्ते नमस्ते मरियम जी। तो लेकिन योग थेरेपी एक थोड़ी सी अलग टेक्निक है, ओके। कैसे वो हम जान लेते हैं। एडवांस योगा स्टूडेंट, ग्रेट ग्रेट, सेन जी। तो योग एंड थेरेपी, टू वर्ड्स आर देयर, राइट। योग प्लस थेरेपी। फर्स्ट आते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ, दैट इज थेरेपी। तो थेरेपी का अगर आप लिटरल मीनिंग ढूंढे, डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढे, तो उसका मीनिंग होगा टू ट्रीट पीपल और टू गिव उनके जो कुछ सिम्टम्स है उनको रिलीफ देना, विदाउट सर्जरी और विदाउट मेडिसिन, ओके। सो ट्रीट पीपल, टू हील पीपल विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, सो दैट विल बी दी थेरेपी। तो आपने बहुत सारी थेरेपीज पढ़ी होगी। एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर होता है, योग होता है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारी थेरेपीज है। लेकिन हम जो यहाँ पे सीखने वाले हैं वो स्पेसिफिकली योगा थेरेपी। यस मानसी मैम, डू यू हैव एनी क्वेरी? यू हैव रेज्ड योर हैंड, ओके। तो थेरेपी जो है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, ओके, ट्रीट करना है, बट विदाउट मेडिसिन, विदाउट उनको हील करना है, विदाउट सर्जरी। तो फर्स्ट लेटर की ओर आते हैं योग। तो योग के सभी अभी स्टूडेंट है, तो आपको पता ही होगा कि योग की जो व्याख्या है क्या है। कोई बता पाएगा? कोई लिख पाएगा चैट में? योगः समत्वम उच्यते, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, राइट। योगः समत्वम उच्यते, यानी एक इक्वी बैलेंस होना, इक्वानिटी होना, एक मेंटेनेंस होना, ये योग कहा गया है। किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। योगः कर्मसु कौशलम, स्किल्स इन एक्शन, ये भी किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण जी ने। पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा गया है? योगश चित्त वृत्ति निरोधः, हमारे जो माइंड्स के जो कुछ मॉड्यूलेशन से, जो कुछ हमें हमारे पाथ पे आगे नहीं जाने के लिए जो कुछ वृत्तियां हैं, तो वो वृत्तियों का निरोध करना, यानी विचारों का आना जाना, जो कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसिव थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं, जो वृत्तियां है 5, उनको रोकना, यानी थॉटलेस प्रोसेस में जाना, यानी समाधि की ओर जाना, ये कहा गया है महर्षि पतंजलि ने, राइट। तो अभी जो हम योग थेरेपी सीखने जा रहे हैं, तो थेरेपी यू विल बी डीलिंग विथ पेशेंट्स, यू विल बी डीलिंग विथ इल पेशेंट, ओके, इल पीपल। आप जो डील करोगे, किसके साथ डील करोगे? जो बीमार लोग हैं वही आपके पास आएंगे, राइट। फिटनेस क्लासेस वाले अलग होंगे, लेकिन थेरेपी क्लासेस में आपके पास बीमार लोग आएंगे। तो व्हाट इज बीमारी, व्हाट इज हेल्थ, अकॉर्डिंग टू जो कुछ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है? तो बहुत सिंपल, बहुत इजी है। पहले उन्होंने कहा था कि जस्ट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्दी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो। बाद में उन्होंने ही उनकी जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज किया, एंड उन्होंने बताया दोज हु आर फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेल बीइंग, ओके। सो ये 4 जो कंटेंट है, फिजिकली यानी क्या? आपके पैर में दर्द नहीं है, आपका थायराइड अच्छा है, आपका बीपी नॉर्मल है, आपका शुगर नॉर्मल है, देन यू आर फिजिकली वेल बीइंग। हाउ यू आर मेंटली वेल बीइंग, आपको मेंटली कैसे वेल बीइंग आप पाओगे? आपको स्ट्रेस है, थोड़ा सा डिप्रेशन है, थोड़ा सा एंजाइटी, पर आप उसको कॉन्कर कर पा रहे हो, आप उसको हैंडल कर पा रहे हो। आपको डिप्रेशन की गोलियां नहीं है, आपको नींद की गोलियां नहीं है,
आप मेंटली बहुत स्टेबल हो, देन यू आर मेंटली वेलबींग। हाउ यू आर सोशली वेलबींग, कोई बता पाएगा? सोशली यानी कि हमारा जो कुछ सोशल कनेक्शन है, सोशल बैकग्राउंड है, सोशल जो हमारे आजू बाजू ऑफिस, हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट, हमारा घर का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से सोशली फिट, यानी सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं। ओके, तो सोशली फिट यानी हम जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे अच्छे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, देन यू आर सोशली फिट। व्हाट यू आर स्पिरिचुअली फिट, इफ यू, आपका जो आत्मा है, आपका जो सोल है, आप उसको फील कर पा रहे हो, द ब्लिसफुल कंडीशन ऑफ योर सोल इज कॉल्ड स्पिरिचुअली फिट। ओके, तो ये सभी चीजें अगर होगी तो आप हेल्दी कहोगे। सो आयुर्वेद ने इसे देखिए 10,000, आयुर्वेद योग शास्त्र ये 10,000 पहले के साइंस है। ओके, तो तभी भी उन्होंने सेम डेफिनेशन रखी है। देखिए, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। थोड़ा संस्कृत है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ आप सुनिए। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ्य इत्यभिधीयते। स्वस्थ्य समझ में आ गए सबको वर्ड? स्वस्थ्य इज हेल्दी, राइट? तो समदोषः, हम सब सीखने वाले हैं, हम दोष सीखेंगे, हम धातु सीखेंगे, हम मल सीखेंगे, हम प्रकृति सीखेंगे, आयुर्वेद के भी कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो फर्स्ट इज समदोषा। देयर आर 3 दोषास इन आवर बॉडी, वात, पित्त, कफ। जो बैलेंस स्टेज में रहे, जो बैलेंस स्टेज में रहे तो हम उन्हें हेल्दी कहेंगे, राइट? पराग जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, किसी को भी पर्सनल रिकॉर्डिंग की अलाउ नहीं कर सकते, ग्रुप पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। समदोषः, ये जो तीनों दोष हैं ये बैलेंस है, ना वात बड़ा है, ना पित्त बड़ा है, ना कफ बड़ा है, ना वात कम हुआ है, ना पित्त कम हुआ है। ओके, समधातु, देयर आर 7 धातुज इन आवर बॉडी। वो क्या करते हैं? हमारे शरीर का धारण करते। अगर उसको सिर्फ इसके रफली देखा जाए तो आपके शरीर के मसल्स, आपके शरीर का रक्त, आपके शरीर का फैट, तो उसे 7 नाम दिए हैं, अभी याद नहीं रहेंगे, सिर्फ सुन लीजिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, दीज आर 7 धातु, ये हमारे शरीर का धारण करते हैं। ओके, रक्त बनता, रस बनता है, आहार रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से फैट, फैट से बोन मैरो, बोन मैरो से आगे की ओर। ओके, तो ये जो है ये एक ट्रेन की तरह होता है, ये भी हम पूरी डिटेल में सीखेंगे आगे के आने वाले सेशंस में। समदोषः समधातु प्रसन्न, समदोषा समधातु समाग्नि, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट, ये एलोपैथी साइंस ने भी मान्य किया है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप हमेशा बीमार पड़ोगे, आपका अगर गट अच्छा नहीं है तो आपको बीमारी की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आयुर्वेद ने इसे कहा है सर्वेपि मंदाग्नो, सर्व रोगों का कारण जो है वो अग्नि की मंदता, यानी डाइजेस्टिव फायर जिसे कहा गया है उसका कम होना, ये कहा है। तो अग्नि जो ये थर्ड वर्ड है, समदोषा समाग्निश्च, समदोषः समाग्नि, सेकेंड वर्ड अग्नि है, तो ये अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का इम्बैलेंस होना। ओके, ज्यादा होना या कम होना। थर्ड हमने देख लिया समधातु। प्रसन्न यानी खुश, यानी अच्छा। कौन कौन अच्छा होना चाहिए? प्रसन्न आत्मा, देखिए सोल की सोल का जो वर्णन है यहाँ पे आया है, प्रसन्न आत्मे इंद्रिय, आपके जो एकादश इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, एंड अगेन स्पेसिफिकली मन को भी कहा है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाहा। तो देखिए हम अभी बहुत बड़बड़ते हैं ना कि अभी के लाइफ, अभी के टाइम में बहुत साइकोसोमैटिक डिजीजेस बढ़ गए, साइकोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ गई है, साइकोलॉजिकल डिजीजेस बढ़ गए। तो देखिए तभी 10,000 साल पहले भी वो होगा, इसीलिए मन को हेल्थ की डेफिनेशन में डाला है, स्वस्थ इत्यभिधीयते। मन को इतना महत्व देने का क्या कारण हो सकता है? तो तभी भी उन्होंने उस टाइप के डिजीजेस को देखा होगा जो मन को इफेक्ट करते हैं एंड मन से शरीर को अफेक्ट करते हैं, और शरीर को अफेक्ट करते हैं एंड शरीर से मन को अफेक्ट करता है, ये वाइस वर्सा होते रहता है। इसीलिए साइकोसोमैटिक कहा गया है। 80% डिजीजेस हमें
अभी के एरा में वैसे दिख रहे हैं या फिर देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हुई आयुर्वेद की डेफिनेशन। तो ये मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास जो लोग आएंगे वो बीमार होंगे, तो आपको उनके बीमारी का पता चलना चाहिए, राइट, कि ये बीमार है या हेल्दी है। तो हमने आयुर्वेद की डेफिनेशन देख ली, हेल्थ की डेफिनेशन देख ली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, पर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग का एम कोई बता सकता है? व्हाट इज एम ऑफ योगा? लिखिए, जो 200 आवर्स आयुष मिनिस्ट्री पास आउट है, लिखिए। माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ओके। व्हाट इज उद्देश्य ऑफ योगा? एनीवन? माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, specific word is there, no? Union of self with higher consciousness. Yes, right. That is meaning of yoga. Yuja dhatu. Yes, kaivalya. I want that answer. Samadhi, kaivalya avastha is the main aim of yoga. And what you have written, Pallavi ma'am, is a definition of yuja dhatu. Yoga जो शब्द है वो बना है संस्कृत युज धातु से, YUJ, एंड उस धातु का मीनिंग है युज यानी जोड़ना, मिलना, एक साथ आना। सो क्या जोड़ना, क्या मिलना, क्या एक साथ आना? तो माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड सोल, माइंड एंड ब्रेथ, बॉडी एंड ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे योग का ये है। लेकिन योग की जो लास्ट अंतिम स्टेज जो हमें सबको चाहिए, दैट इज कैवल्य और समाधि अवस्था। ओके, तो यहाँ पे एक आपको किसी को क्वेश्चन आना चाहिए एक्चुअली, कि इसमें तो नहीं लिखा है, राइट, कि व्याधि को ट्रीट करना है योग के सहायता से, तो समाधि को ही जाना है, तो क्यों व्याधि के तरफ जाए, क्यों थेरेपी सीखे? आ रहा है किसी के दिमाग में क्वेश्चन या आंसर? क्यों सीखे? यस मनोज सर, बोलिए बोलिए, सभी बोलिए। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, इसका आंसर सुनना चाहेंगे। यस यस, मैं यहाँ। मैम हाँ बोलिए। मैम डायरेक्ट समाधि में जाना इजी नहीं होता है, इसलिए उसके लिए यम नियम ये सब प्रोसेस करके योग में ये 8 सूत्र दिए गए हैं, अष्टांग योगा, उसके अकॉर्डिंग फिर समाधि के पास जाया जाता है। Yes, right. So Ashtanga are 8 limbs of yoga. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, आपको मुंबई जाना है और आप दिल्ली में हो, तो डायरेक्टली दिल्ली से बैग घर पे पैक किए और मुंबई आंखें पल के झपका के पहुंच गए, ऐसे नहीं हो सकता, राइट। आपको बैग पैक करनी होगी, एयर फ्लाइट की बुकिंग या फिर ट्रेन की बुकिंग करनी होगी, एयरपोर्ट पे जाना होगा, उसमें बैठना होगा, फिर आओगे। तो दीज आर स्टेप्स। ओके, तो लेकिन इन स्टेप्स में भी जाने के लिए कहीं पे भी उन्होंने नहीं कहा है कि आपको योग का उपयोग व्याधि को मतलब डिजीज को क्लियर करने के लिए कहा है। अगर उनको ये पता हो, अगर उनको ये एम देना होता, एम का योग का उद्देश्य अगर उनको ये देना होता, तो डेफिनेटली उन्होंने ये श्लोक लिखा होता कि योगः व्याधि मुक्तः उच्यते। भगवान श्री कृष्ण को तो इतना आता था ना, योगः व्याधि मुक्तः नहीं लिखा उन्होंने क्या कहा? योगः समत्वम उच्यते, व्याधि नहीं लिखा। या फिर योगः रोग मुक्तः उच्यते लिखा उन्होंने? नहीं लिखा। पतंजलि योग सूत्र में लिखा क्या कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो योगः व्याधि मुक्त निरोधः नहीं लिखा। ओके, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे जाते हुए साधना पाद में आगे आगे जैसे आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ोगे तो वहां पे महर्षि पतंजलि ने ही हमें 9 अंतरायास दिए। व्हाट आर अंतरायास? अंतरायास आर 9 ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ योगा। आपकी जो जर्नी है योगा की, उसके बीच में आपको 9 जो चीजें हैं वो तकलीफ देगी। उसमें से फर्स्ट तकलीफ देने वाली जो चीज है दैट इज व्याधि। ओके, तो वहां पे व्याधि का मेंशन आया है। पहले कहीं पे भी व्याधि के लिए हमें योगा सीखना है, व्याधि को क्योर करने के लिए योगा सीखना है, ऐसे कहीं पे भी नहीं आया है। लेकिन ये करना क्यों जरूरी है? अभी जैसे मैम ने कहा कि अगर मुझे त्राटक करना है, ओके, मैं
कैंडल लेके बैठी हूँ, या फिर मैं सन त्राटक कर रही हूँ, मून त्राटक कर रही हूँ, या फिर मेडिटेशन कर रही हूँ, और मुझे बैक एक है, मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। अगर मुझे क्लासेस लेने हैं, मेरा हीमोग्लोबिन कम है एंड पेशेंट के सामने मैं ही चक्कर आके गिर रही हूँ, ओके, मेरा ही थायराइड ज्यादा है, मैं ही चिड़चिड़ कर रही हूँ, तो फिर हम आगे के इसमें नहीं जा पाएंगे, राइट। सो व्याधि को क्योर करना जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे आगे के स्टेप्स में जाएंगे। आसनास कर सकते हैं अच्छे से, प्राणायाम कर सकते हैं अच्छे से, धारणा ध्यान, 1 घंटे का मेडिटेशन रोज करते बैठे, उनका पाइल्स बढ़ेगा, उनको जो है तकलीफ जो है होने वाली है आगे जाके। इसीलिए ये जो ये है सीखना जरूरी है, ओके, क्योंकि व्याधि का जो मेन व्याधि का जो वर्णन आया है वो अंतर आयास में आया है, 9 ऑब्स्टेकल्स में, आगे बहुत है उसमें ध्यान, संशय, भ्रांति दर्शन, अनवस्थी दर्शन बहुत है, लेकिन फर्स्ट जो है दैट इज व्याधि। तो उसे हम क्योर करने के लिए आज से ये योगा थेरेपी सीखने वाले हैं। ओके, गेटिंग इट, समझ में आ रहा है क्यों करना है। ओके, के सामने पता होना चाहिए कि आगे इस सूत्र में नहीं दिया है, फर्स्ट सूत्र में, लेकिन आगे जाते हुए ये सब दिया है। फिर से पॉज हो रहा है। ओके है, अभी क्लियर है? पता नहीं है, रोज ऐसे नहीं होता है, आज अनस्टेबल दिखा रहा है। ओके प्रगति मैम, थैंक यू। सो हम योग थेरेपी तो सीखेंगे, आप डील करोगे पेशेंट्स के साथ, तो आपकी कुछ कुछ चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है देखिए, वीडियो इज फ्रीजिंग मैम, नाउ क्लियर? अभी क्लियर है? ओके, तो कुछ कुछ चीजें हमें सीखनी क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, ओके। 1% भी गलती आपका स्टेटस, आपका जो कुछ नाम कमाया हुआ है वो कम कर सकता है, एंड एक पेशेंट को ठीक करते हुए आप उनके पूरे परिवार, उनके पूरे कम्युनिटी के योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, ओके। सो बहुत जरूरी है समझना व्याधियों को भी एंड योग को भी अच्छी तरीके से, कि वो कैसे एक दूसरे के साथ हम वर्कआउट कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, अभी देखिए 3 टाइप हम कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट इज हमारे योग थेरेपी के लिमिटेशंस को हमें जानना जरूरी है, ओके। कुछ कुछ व्याधियों में ये जो योग थेरेपी है, हम 100% उनको बोल सकते हैं कि नहीं मैं आपको ठीक करूंगी, आप एलोपैथी में मत जाओ। कुछ कुछ व्याधियों में वी विल डील पैरेलली, ओके, एलोपैथी भी शुरू रहेगा, आयुर्वेद भी सॉरी योग थेरेपी भी शुरू रहेगा। कुछ कुछ व्याधियों में हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, तो तभी वहां पे हमारा ईगो एज ए योगा टीचर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, ऐसे नहीं आना चाहिए। वाई? सम क्रिटिकल आर्स आर देयर, हार्ट अटैक आया है, ब्रेन स्ट्रोक आया है, एक्सीडेंट हुआ है, शॉक लगा है, ब्रेन इंजुरी हुई है, एंड तभी भी हम बोल रहे हैं नहीं ये प्राणायाम करो, ये मुद्रा करो। थोड़ा सा हमें भी समझ लेना चाहिए कि ये जो 3-4 आवर्स होते हैं वो क्रिटिकल आवर्स होते हैं। अगर उस टाइम पे पेशेंट आईसीयू में पहुंच गया तो वो उनकी लाइफ आगे की बच सकती है, ओके। सो इन केसेस में हम हाथ नहीं लगाएंगे, उनको हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे। फर्स्ट केस देखते हैं जहां पे हम पूरी तरीके से उनको बोल सकते हैं कि नहीं हम आपको ठीक करेंगे। दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मीन्स कौन से है? पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, थायराइड, डिप्रेशन, स्ट्रेस। डिप्रेशन स्ट्रेस में थोड़ा सा एलोपैथी की हेल्प लेनी पड़ सकती है, बट थायराइड एंड पीसीओडी, सायटिका, इसमें हम बोल सकते हैं कि हम आपको 3 से 4 महीने में ठीक कर सकते हैं। कैसे? वो हम एक एक सेशन में एक एक डिजीज लेंगे तो सीख लेंगे, ओके।
उसके बाद पैरेलली कहाँ पे ट्रीट करना है कि एक मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट आया, हाइपरटेंशन का पेशेंट आया, और मैं एकदम से उसको बोल दूंगी हाँ चलो कल से योगा थेरेपी स्टार्ट करो, सब टैबलेट्स बंद करो। नहीं, ओके, नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। थोड़े दिन के लिए एलोपैथी योग थेरेपी पैरेलली वर्क होगी। अगर डायबिटीज का पेशेंट है, HbA1c नाम की टेस्ट होती है, वो करवाई जाएगी, उसके रिपोर्ट्स आपके पास होंगे। आप एलोपैथी मेडिसिन के साथ आपकी योगा थेरेपी शुरू रखोगे। 3 मंथ्स पैरेलल सब चलता रहेगा। 3 मंथ के बाद यू विल रिपीट द टेस्ट। आप उनको फिर से बोलोगे पेशेंट्स को कि टेस्ट करो, उनकी HbA1c कम आई होगी, आप उनको भेजोगे फिजिशियन के पास, फिजिशियन उनका डोज कम करेंगे। ओके, आप कोई भी गोलियों में उनको इंटरफियर नहीं करो, और करते हैं, ओके, करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के HbA1c कम 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 होते हुए एक मिनिमल डोज वो बंद नहीं करते, मैं यहाँ पे बोलती हूँ वो बंद नहीं करते, मिनिमल डोज पे रखते हैं ताकि साइड इफेक्ट्स ना हो। ओके, हम तो इतना कर सकते कि साइड इफेक्ट ना। देखिए, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, आप उसको एक दिन प्राणायाम दोगे, मेडिटेशन दोगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बीपी अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा, आप उसकी गोली बंद करवाओगे। लेकिन ऑफिस में कुछ अनबन हुई, घर में कुछ अनबन हुई, कुछ लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस, किसी पर्सनल लॉस हो गया, तो बीपी अचानक से शूट अप हो सकता है। इसीलिए हमें धीरे धीरे टैबलेट टेपर अप करते हुए हम उनकी गोली को मिनिमम डोज पे रख सकते हैं। ओके, कुछ कुछ गोलियां बंद भी होती है, थायराइड जैसी जो जस्ट शुरू की है, वो गोली हम बंद भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो थायराइड के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो हमें पता होना चाहिए एक बात क्यों है, बहुत जगह पे गलत काम होता है एंड फिर उसके वजह से साइंस बदनाम होता है, योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र ये बदनाम होते हैं। तो हमें कोई भी हक नहीं है हमारे शास्त्र को बदनाम करने का, क्योंकि ये हमारा अज्ञान होगा। ओके, तो उसको थोड़ा सा समझ के हमें आगे वर्क करना है। तो लिमिटेशंस पता चल गए। बेनिफिट्स क्या क्या है योगा थेरेपी के, कोई बता पाएगा? बेनिफिट्स क्या क्या है योगा थेरेपी के? कहीं पे भी काटा काटी नहीं, सर्जरी नहीं, क्या क्या लगेगा? सिर्फ मैट लगेगी, आपका 1 घंटा लगेगा। फीस कितनी होगी? अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो पर डे की 10,000 7,000 फी होगी। एक इंस्ट्रक्टर को आप उतना दोगे तो वो महीने भर के लिए आपको ट्रेन कर देगा, राइट? तो और कोई साइड इफेक्ट नहीं, मेडिसिन लिया उससे किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, हार्ट पे इफेक्ट हो रहा है, वो नहीं। सो दीज आर बेनिफिट्स, ये आपको काउंसलिंग सेशन में पेशेंट को समझाना है। ये हम कल परसों के सेशन में केस टेकिंग लेंगे, तभी आप ये पेशेंट को समझा सकते हो कि क्यों आप योगा की तरफ आइए एंड क्यों आप मॉडर्न साइंस जो कुछ केमिकल वाली दवाइयां है उसको थोड़ा धीरे धीरे कम करें। ओके, तो आपकी किडनी बचेगी, आपका हार्ट बचेगा, उस उल्टा उनका फंक्शन जो है वो अच्छा होने लगेगा, राइट? प्राणायाम के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। आपके हार्ट के फंक्शन, लंग्स के फंक्शन, हर एक सेल 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 का फंक्शन हम प्राणायाम के साथ इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? तो ये था योगा थेरेपी के बारे में। ओके, करना क्या है, अभी कैसे सेशंस होंगे? डेली हमारे सेशंस होंगे 4 to 5, उसमें हम एक एक डिजीज को कवर करेंगे। उसमें आयुर्वेदिक डिजीज कैसे फॉर्म होता है, एलोपैथी मॉडर्न साइंस के अनुसार डिजीज कैसे फॉर्म होता है, फिर उसके कॉजेस क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, एंड पूरी जो योगा थेरेपी है वो उसमें कवर की जाएगी। ओके, कुछ कुछ नोट्स आपको लिखने के लिए बोले जाएंगे, कुछ कुछ नोट्स हमारी तरफ से सेंड होंगे। तो ये जो है टोटल हम 22 to 24 जो डिजीजेस है, सॉरी 18 to 20 जो डिजीजेस है वो लेंगे, एंड टोटल सेशंस होंगे 24। ओके, लास्ट टाइम की बैच जो थी वो बहुत ज्यादा क्वेरीज करते थे तो उनके डिजीजेस 16 हुए। उसके पहले की जो बैच थी तो हमने 18 से ज्यादा 22 डिजीजेस तक कवर कर लिया था। उसके साथ आपको मुद्रा की एक सेशन होगी, देन शुद्धि क्रिया की एक सेशन होगी, देन आपको आयुर्वेदा, हर एक डिजीज में आयुर्वेदा की रेमेडी, आहार की रेमेडी, ये भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। ओके, तो इसका जो आपको मिलने वाला है वो इंटरनेशनल योगा अलायंस का सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी दोनों जो है वो मिलेगी, आपके घर तक आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा।
एंड फीस जो है वो जो सर है उनके पास आप पे कर सकते हो। ओके, सेशंस कैसे होंगे ये आपको पता चल गया, योगा थेरेपी क्या है वो पता चल गया। थोड़ा सा आगे जो मेन हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसकी ओर चलते हैं। ओके, 1 मिनट मुझे सिर्फ दीजिए। आपकी क्वेरीज भी लेंगे थोड़ा सा रुकते हुए। ओके, तो एक मॉडल है वो देख लेते हैं। नोट्स हिंदी में देना मैम। ये बैच हिंदी रहेगी तो हिंदी में ही नोट्स होंगे। चलो ये देखिए, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दिख रहा है सभी को? ये इसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। देखिए, इसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ये स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे ऊपर हमारा हेड होगा, हेड के अंदर स्कल होगा, स्कल के अंदर ब्रेन होगा। तो ये जो है ये नेक का ये जो पार्ट है ना, ये आप कह सकते हो। ओके, दिस इज स्कल का ये नीचे का पार्ट है। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रेज। ओके, आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ उल्टा करके। ओके, ये जो है इसे कहते हैं वर्टिब्रा। एक होता है तो वर्टिब्रा, ये बहुत सारे हैं 33 है तो इसे कहेंगे वर्टिब्रेज, प्लूरल फॉर्म। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये सपोर्ट करता है हमारे, 1 मिनट, ये सपोर्ट करता है हमारे हेड टू हिप। हमारे बॉडी को एक शेप देने वाला जो काम है वो इसका होता है। हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, हम बैकवर्ड बेंड करते हैं, हम नीचे बैठते हैं, हम कूद उछल करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सभी काम इसका होता है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट काम इसका होता है स्पाइनल कॉर्ड। सुना है आपने, मज्जारज्जु, जो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, जिससे सुई लगी या फिर ऑपरेशन के दरमियान उसका कुछ भी इंजुरी हुई, हम गए। आई एम कंफर्टेबल विथ इंग्लिश। इंग्लिश बैच जस्ट हो गई है मानसी मैम, जस्ट एक 2 to 3 days हुए हैं इंग्लिश बैच खत्म हुए। नेक्स्ट इंग्लिश बैच कब है वो सर को पूछना पड़ेगा आपको। अदरवाइज इस बैच में मोस्टली हिंदी लोग हैं तो कम्युनिकेशन मुझे ही हिंदी गाइड करने के लिए बोला है। ओके, आई कंडक्ट बोथ बैचेस, हिंदी एंड इंग्लिश, बट दिस इज स्पेसिफिकली हिंदी बैच। ओके मानसी मैम, सो ये हुआ वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या करता है? अंदर से स्पाइनल कॉर्ड, जो सबसे बड़ी नर्व हमारी मानी जाती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसको सेफ रखने का काम करता है, जो यहाँ के बीच के होल में से जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और क्या है? देखिए, ये दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, दो वर्टिब्रास के बीच में एक मिल्की स्ट्रक्चर है, ये व्हाइट वाला। ये देखिए दबाने से थोड़ा सा अंदर जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल डिस्क। ओके, वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। व्हाट इज इंटर? बिटवीन टू वर्टिब्रास। सो इसका काम मेन होता है हमारे शरीर में, जो कुछ हम उछल कूद करते हैं, जो कुछ आसनास करते हैं, तो उनको ये शॉक एब्सॉर्ब करती है। जो कुछ स्ट्रेस आता है वो ये डिस्क एब्सॉर्ब करती है। एंड मोस्टली जो कुछ डिजीजेस है, बैक के सभी डिजीजेस है, वो इसके वजह से ही होते हैं। ओके, देखिए अगर हम ज्यादा एक्सर्शन करें, ज्यादा ट्रैवलिंग करें, ज्यादा एकदम से कुछ उठाया, तो क्या होता है? ये जो डिस्क है ये थोड़ा सा बाहर आ जाती है इन दो वर्टिब्रास के बीच में से। ओके, ये क्या करती है? ये जो आपको वायर्स दिख रहे हैं, येलो येलो दिख रहे, तो थम्स दिखाइए प्लीज। सोइए नहीं, कौन कौन सोया है? टाइमिंग थोड़ा सा और है सोने का, लेकिन सोना नहीं है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये जो येलो येलो है इनको कहते हैं नर्व्स। ये हमारी नर्व्स होती है। ओके, आपने नसें सुनी होगी, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन एंड एक होती है नर्व। आर्टरी जो होती है वो ब्लड प्यूरिफाई, मतलब अच्छा वाला ब्लड कैरी करती है। वेन जो होती है वो खराब वाला ब्लड कैरी करती है। एंड ये जो नर्व्स होती है, नर्व होते हैं, ये सिग्नल्स कैरी करते हैं। कौन से सिग्नल? देखिए मैं अभी रोटी बना रही हूँ और मेरा हाथ अचानक से तवे पे गया, तो मेरा हाथ वहां से उठना चाहिए, तो पूर्णिमा जल्दी से हाथ उठाओ। ये सिग्नल मेरे हाथ को कौन भेजता है? ब्रेन भेजता है। लेकिन कैसे भेजता है? इन नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, लिटरली
जैसे वायर में करंट जाता है ना, वैसे सिग्नल्स ब्रेन से एक विद इन अ सेकेंड पास होते हैं एंड मैं हाथ बाहर निकालती हूँ। एक सेकेंड दीजिए, कोई तो आया है। सॉरी। तो ये नर्व्स जो है ये मेन हमें पेन देने का काम करती है। ओके, देखिए जब कभी ऑपरेशन होता है, विल बी जेली टाइप स्ट्रक्चर मैम। प्योरली जेली नहीं होता, जेली थोड़ा सा पल्लवी मैम और थोड़ा सा पिचपिचा होता है ना, ये थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब अंदर दबाने से थोड़ा सा दब जाता है, पूरी तरीके से जेली जैसे नहीं होता है। ओके, उसके अंदर का फ्लूइड जो होता है ना वो जेली जैसे होता है। ओके, तो इसका मेन मतलब आज ये बताने का क्यों ये है, क्योंकि कल हम सायटिका सीखेंगे। तो सायटिका में या फिर कोई भी बैक पेन हो, आपको सर्वाइकल पेन हो, तो उसमें होता क्या है, उसके बहुत सारे रीजन है। ग्रॉसली बताती हूँ थोड़ा सा कि ये जो है ये दोनों वर्टिब्रास की डीजनरेशन होती है, थोड़ी सी ज्यादा घिसावट हो जाती है इस प्रकार से, तो उसके वजह से इसका साइज जो है कम होता है वर्टिब्रा का, एंड उसकी वजह से ये डिस्क जो है थोड़ी सी बाहर आती है, उसे कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स। आपने, यस, गुड इवनिंग रंजिता मैम। तो आपने पढ़ा होगा कि डिस्क पेशेंट्स आते हैं, डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, डिस्क हर्निएशन हुआ है, सुना है, सुने हैं वर्ड ये। तो ये कंडीशन है, यहाँ से डिस्क थोड़ा सा बाहर आता है। प्रोलैप्स यानी पूरी तरीके से बाहर आता है ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर आता है। एंड फिर ये करता क्या है, ये डिस्क करती क्या है, ये डिस्क जो है, ये जो नर्व है येलो वाली, इसको पिंच करती है। ओके, अगर ये नर्व मुझे, देखिए ये ऊपर वाली नर्व जो है, ये अगर मेरे नेक को सप्लाई कर रही है, मेरे हाथ को सप्लाई कर रही है राइट साइड के, तो अगर ये पिंच हो गई तो मेरे राइट साइड ऑफ नेक, राइट साइड ऑफ हैंड में पेन होगा। ये पिंच होने की वजह से वहां का सिग्नल्स कम जाएंगे तो नमनेस फील होगा। मुझे चिमचिमायन जैसे चीटियां चलती है वैसे फीलिंग होगा, मराठी मध्ये त्याला मुंग्या येणे म्हणतो आपण, वैसे फीलिंग होगा। तो ये जो फीलिंग्स है ये इसके दबने से होती है। ओके, एनेस्थेशिया में क्या करते हैं हम, जब किसी ऑपरेशन, अभी सीजेरियन वगैरह हुए होंगे आपके सभी के, तो क्या होता है, स्पाइनल में इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन देने के बाद नीचे का पार्ट जो है उसमें पेन फील नहीं होता है। सेम ये कंडीशन इसमें होता है कि ये ज्यादा इरिटेट हो जाती है नर्व, एंड उसके वजह से पेन होता है। तो सायटिका अगर देखिए, पहले इनके नाम थोड़ा सा पता कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। ओके, टोटल होते हैं 33। तो देखिए T1, ये T1, T2, ये T7 तक होते हैं। ओके, आप लिख सकते हो थोरैसिक T7, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। तो T का मतलब होता है थोरैसिक, थोरैसिक वर्टिब्रा, THO, थोरैसिक। ओके, सॉरी थोरैसिक नहीं, ये फर्स्ट चल रहा है, ये सर्वाइकल होता है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ओके, सेकेंड जो 12 होते हैं वो थोरैसिक होते हैं, जो हमारे रिब्स को सपोर्ट करते हैं। देखिए ये जो रिब्स है यहाँ से आएगी हमारे, ये जो 12 रिब्स है, तो वहां से जो नर्व्स निकलेगी, वहां से जो स्पाइनल को ये वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट करेगा वो होगा थोरैसिक। लिखिए फर्स्ट सर्वाइकल, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, सर्वाइकल C7, T12 that is thoracic। ओके, देन L5 लंबार जो होते हैं, कुछ कुछ लोग ल्यूम्बार भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े वर्टिब्रेस होते हैं वो 5, अगेन L1, L2, L3, L4, L5 लंबार वर्टिब्रास, LUMBAR, L5।
यहाँ पे ही सायटिका का मेन कॉज होता है। ओके, उसके नीचे ये आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, तो ये जो है ये 5 वर्टिब्रा एक साथ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये 5 वर्टिब्रा अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो फ्यूज हो जाता है, तो 5 वर्टिब्रा का एक वर्टिब्रा बनता है, उसे कहते हैं सैक्रम। यहां से यहां तक सैक्रम। ओके, यहां से यहां तक देखिए। एंड लास्ट इज कॉकिक्स, ये टेलबोन, ये देखिए जिसपे हम बैठते हैं, दिस इज टेलबोन। कभी कभी ये भी बहुत ज्यादा पेन होता है, तो टेलबोन जो है ये बनता है अगेन 4 बोन्स के फ्यूजन से। ओके, तो मैं लिख लेती हूँ, थोड़ा सा रुकिए। C7, T12, थोरैसिक, सैक्रम 5 इसका बनता है, एंड कॉकिक्स 4 का बनता है। ओके, टेलबोन, आप टेलबोन याद रखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है। इसका शेप ऑलरेडी एस शेप का होता है, इसका शेप जो है ऑलरेडी एस शेप का होता है। होता क्या है, मेन सभी जो बैक के प्रॉब्लम से, जो कुछ स्पाइनल के प्रॉब्लम से, उसमें मेन प्रॉब्लम पोस्चर का होता है। पहले से एस शेप होता है और हम उसको इस प्रकार से बैठते हैं, हम इस प्रकार से बैठते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, उसके वजह से हम जो उसका नॉर्मल कर्वेचर है वो बिगाड़ देते हैं। ओके, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी बैक कैसे रहती है, उसी प्रकार से हमें जब भी याद आए, यस एस शेप होता है, जब भी याद आए तो हमें स्ट्रेट बैठना है। ओके, आप कैसे भी सो के, कैसे भी बैठ के लेक्चर्स अटेंड नहीं करोगे, क्योंकि आपको बैकएक ना हो 21 डेज के बाद, 24 डेज के बाद, इसलिए। ओके, तो सायटिका जो है वो कल देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है पहले थोड़ा सा देखिए। ये जो L4 है, ये लास्ट L5 है, राइट? L4 एंड L5 के बीच में से, एंड सैक्रम के S1 S2 के बीच में से ये बड़ी वाली सायटिक नर्व निकलती है। ओके, ये बड़ी वाली रेड कलर की दिख रही है, कल मैं आपको इमेजेस वगैरह डिटेल में दिखाऊंगी। तो ये सायटिक नर्व आती है, तो मैंने जो जो कॉजेस बताए उससे अगर वो पिंच हो गई तो वो नीचे की तरफ पेन करती है, एंड दैट इज कॉल्ड सायटिका। लिखू यहाँ पे स्पेलिंग SCIATIC। ओके, तो ये होगा हमारा फर्स्ट डिजीज। हम उसको कल से नहीं, 1 अगस्त से आपको बताया ना शायद से, तो 1 अगस्त से हम इनको डिजीजेस को शुरू करेंगे। एक एक डिजीज को हम डिटेल में सीखेंगे, केस हिस्ट्री सीखेंगे, एंड आपको सीखना है इसकी पूरी तरीके से योगिक थेरेपी। ओके, कि क्या क्या योगा हम इसमें कर सकते हैं, एंड क्या क्या आसनास होंगे, क्या क्या प्राणायामास होंगे, क्या क्या सूक्ष्म व्यायाम होंगे, क्या क्या मेडिटेशन दे सकते हैं, क्या डाइटरी चेंजेस दे सकते हैं, क्या विहारात्मक चेंजेस दे सकते हैं, कुछ अलग चीजें हैं, कुछ अलग एक्सरसाइजेस है, वो भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। ओके, अभी आपकी अगर कुछ क्वेरीज हो तो बता दीजिए। इट्स 4:46। ओके, अभी एक 10 मिनट है हमारे पास, तो आपके कुछ क्वेरीज है तो बोलिए, तो उसको रिजॉल्व करते हैं। या फिर 1 जुलाई को मुझे यहाँ पे, अभी मैं छोड़ के 41 हूँ, तो 40 लोग मुझे वहां पे चाहिए, 40 पीपल। ओके, यस यस मनोज सर बोलिए। मैम ये वर्टिगो जैसी जो चीज है, वर्टिगो, हाँ ये हाँ, भी क्यूरेबल है? ये इसमें जैसे अगर मान लीजिए किसी की दवाइयाँ चल रही हो, हम्म, वर्टिगो है और ये कुछ टिनिटस है जो, यस यस। है ना, ये इन चीजों पे योगा से किया जा सकता है, या इसको छोड़ दिया जाए कि सीधा दवाइयों पे ही निर्भर रहा नहीं जाए नहीं, इसमें? उनका कैसे है, कुछ कुछ कंडीशंस पे भी डिपेंड है। अगर वो माइनर कंडीशन में है और अगर बहुत सीवियर है तो हमें विद टैबलेट हम उनको मेंटेन कर सकते हैं। वर्टिगो तो मेंटेन हो जाता है अच्छी तरीके से, लेकिन बाकी टिनिटस वगैरह जो है वो हमें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करके देखना है। 3 मंथ्स आप ट्रीटमेंट करके देखिए, उनको अगर अच्छे रिजल्ट मिले तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उनकी गोलियां धीरे धीरे कम होती है, वर्टिगो की गोली कम हो जाती है। वर्टिगो के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, स्पेसिफिक रीजंस होते हैं,
हम जब वर्टिगो सीखेंगे तो वो आप जान पाओगे। और ओके। जैसे हम लोग डायबिटीज की बात करते हैं, तो हम्म। ये सारा कुछ तो मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड है ना, ये गट से रिलेटेड है। तो यस। सेम चीज यूरिक एसिड के लिए भी अप्लाई होता है, या यूरिक एसिड को डिफरेंटली हैंडल किया जाता है? डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। गट से रिलेटेड है, लेकिन जहाँ पे ख वैगुण्य है, जहाँ पे वीकनेस है, वहां पे वो डिजीज चला जाता है। तो वो वहां का वीकनेस कैसे स्ट्रेंथ में बदलना है, ये हमें देखना है। तो दोनों को अलग से ट्रीटमेंट होगी, डायबिटीज और यूरिक एसिड दोनों की अलग ट्रीटमेंट। तो इसमें हम एक एक चीज आप जो अभी कराएंगे, ये जो क्लासेस होंगी, इसमें क्या फिर अलग अलग बीमारियों को सेपरेट लेकर के इनको हाँ। अलग अलग देखा जाएगा, या इसको एक ही तरह से नहीं बताया नहीं, जाएगा? अलग अलग बीमारियां, 18 बीमारियां अलग अलग सीखी जाएगी। और उसके साथ उसके उससे रिलेटेड जो कुछ आयुर्वेदिक कंसेप्ट है वो सीखेंगे। दोष, धातु, प्रकृति क्या होती है, देन कुछ कुछ रेमेडीज होती है आयुर्वेद की, वो सीखेंगे। योगा के जो आसनास आपको नहीं पता है वो आपको दिखाए जाएंगे। प्राणायामा के कुछ नए टेक्निक्स, मेडिटेशन के कुछ टेक्निक्स, वो ऐसे पूरी तरीके से अगर आप एक डिजीज लो ना तो उसका पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा ऐसे। तो आप पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो इजीली। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ यस इसकी बोलिए। हमें सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी क्या मैम? मैम हाँ ये नीरजा। भाविका मैम आप बोलिए, मैं एक एक को करती हूँ अनम्यूट क्योंकि ओके फिर ओके आवाज ओके नहीं आ मैम। रही। मैम जैसे मैंने देखा है कि थेरेपी में अपन को बेल्ट की जरूरत पड़ती है या किसी मसल्स की जरूरत पड़ती है, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है आई थिंक। तो हमें वो सब चीजें पहले से ही लेके रखनी होंगी ना? नहीं नहीं, बेल्ट एंड रोप थेरेपी जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो इसमें हम बेल्ट यूज करेंगे लेकिन बहुत कम इसमें। बाकी जो हमारे नॉर्मल आसनास है, प्राणायामास है, उससे ही हम पेशेंट्स को कवर करेंगे। वो जो बांध के बेल्ट एंड रोप होता है वैसे नहीं करेंगे, वैसे क्लासेस नहीं होंगी। ये जया मैम आप बोलिए। मैम मैम इसमें प्रैक्टिकली आप सिखाएंगे या थ्योरी ही होगा? नहीं, प्रैक्टिकल भी होगा ना, प्रैक्टिकल भी होगा। वो एक घंटे में? एक डिजीज के लिए क्या आसन होंगे, क्या प्राणायाम होंगे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे आपको हर एक आसन, हर एक प्राणायाम करके दिखाना होगा। आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको नहीं आता है तो। एंड बाद में जैसे जैसे आसन रिपीट होंगे, जैसे जैसे प्राणायाम रिपीट होंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि ये कैसे करना है, तो फिर वो और नहीं। मैंने 200 आवर्स वाला कर रखा है, योगा हम्म। अलायंस वाला। तो फिर मुझे मतलब ये योगा सर्टिफिकेट वाला करना चाहिए या 300 आवर्स वाला करना चाहिए? नहीं, जो आप आपके ऊपर है। ये स्पेसिफिकली विद डिजीज आपको है। 300 आवर्स, 500 आवर्स करके भी हमारे पास क्लाइंट्स है। मतलब जो लास्ट 3 बैचेस, 4 बैचेस हुए उसमें सभी ने 300 आवर्स, 500 आवर्स किया है। लेकिन ये स्पेसिफिकेशन होगा आपका। स्कोलियोसिस। नो नो मैम, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मतलब इसका मुझे क्या एडवांस होगा? 300 आवर्स तो वैसे भी मुझे 200 से ऊपर जाने के लिए 300 एडवांस करना ही होगा। लेकिन स्पेसिफिकली योगा थेरेपी का मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं वो पूछ रही स्पेसिफिकली आप डिजीजेस कवर कर सकते हो। अगर आप अभी ग्रुप क्लासेस ले रहे हो तो स्पेसिफिकली थेरेपी के क्लासेस होते हैं। अगर मुझे थायराइड है तो मैं आपके पास आऊंगी कि जया मैम आई हैव थायराइड, दीज आर माय रिपोर्ट्स एंड यू टेक माय पर्सनल क्लासेस। तो आप उनके पर्सनल क्लासेस ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप फीस एक्स्ट्रा ले सकते हो। एंड उसके अकॉर्डिंग आप 3 महीने में उनको ठीक करवा सकते हो। इस प्रकार से ओके योगा थेरेपी के क्लासेस होते हैं। ओके, थैंक यू एक्सक्यूज मी मैम। मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस बोलिए निर्जा मैम। हाँ, मैं ना एक्चुअली आई डोंट हैव एनी मेडिकल बेस, ठीक है ना। तो मैं तो क्योंकि मैं योगा करती हूँ, मुझे थोड़ा योगा के बारे में पता, मैं अपने आप को मैंने रिकवर किया है 2-3 प्रॉब्लम्स में। दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड, एम आई एलिजिबल फॉर दिस योगा आपने थेरेपी और नॉट? योगा के कुछ कोर्सेज किए हैं? मैं योगा करती हूँ और काफी सालों से कर रही हूँ। ओके। और आपको आसनास प्राणायाम पता है ना हाँ नॉर्मली? हाँ तो हाँ। ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड यहाँ पे जो डॉक्टर्स है उनको छोड़ के किसी का भी नहीं है, तो मैं वो सभी सिखाने ही वाली हूँ। तो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए, इस बात की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगी। आपको उसके साथ ही अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी तो तभी के तभी वो क्लियर की जाएगी। ओके। ठीक। ओके। स्कोलोसिस, यस स्कोलोसिस नंबर 4 और 5 राइट मैम, कॉन्वेक्स किया है मैम। यस यस, स्कोलोसिस है तो उसकी थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट होती है। उसके लिए हमें जो योगा व्हील होता है वो यूज किए करना होता है। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए इसके बारे में, मैं आपको भेज दूंगी। ओके जेस्मिन मैम।
यस प्रगति जी, आप बोलिए। हैंड रेस कीजिए जिनको भी कुछ पूछना है। यस मैम, मुझे पूछना था जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसका इसमें हो जाता है क्योर योगा के थ्रू? हाँ, कैसे है उसके यूट्रस को 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर। ओके, तो वो जी। फाइब्रॉइड कितना है, उसकी साइज पर ईयर बढ़ रही है क्या, वो एज पेशेंट की कितनी है, ये सभी देखते हुए हमें करना है। अगर एंडोमेट्रियम में है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, मेनोरेजिया है, उनका हीमोग्लोबिन 7-8 हो गया है, तो हम नहीं करेंगे, उसमें ज्यादा इंटरप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको कुछ तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा पीरियड्स में थोड़े से आगे पीछे हो रहा है, डेफिनेटली आप जितना योग के साथ, योग में क्या करना है देखिए, मैं आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह बताऊंगी। अगर आप यूट्रस के बारे में बात कर रहे हो, तो यूट्रस वाली अगर हम आसनास करेंगे, यानी कौन से पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथनिंग देने वाले आसना करेंगे, क्या होगा, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। प्राणायामा से क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। ब्लड एंड ऑक्सीजन कहीं पे भी हीलिंग के लिए जरूरी होता है। ओके, तो फाइब्रॉइड जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एक्स्ट्रा बड़ी हुई ग्रोथ है। उसको कम करने के लिए क्या क्या यौगिक थेरेपी होगी, वो करते हुए धीरे धीरे हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें 3 मंथ से हमें सोनोग्राफी रिपीट करते करते हमें पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, लेकिन कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैम जैसे इसमें सबसेरोजरल है विथ नो सिम्टम्स, हल्का सा पेल्विक पेन रहता है उनको, और जैसे 8 to 10 सेंटीमीटर्स का उनका है अभी करंटली, 10 साइज बड़ा है बट सेंटीमीटर है सिम्टम नहीं। तो एज कितनी है पेशेंट की? 36। 36, एज कम है और साइज ज्यादा है। आप 3 मंथ्स उनको यौगिक थेरेपी देखिए। कपालभाति का अगर उनको ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो रही तो आप यूज कर सकते हो। उसका रिसर्च पेपर है कि कहीं पे भी गांठें हो, कहीं पे भी ट्यूमर जैसी कंडीशन हो, तो कपालभाति वो ट्यूमर की साइज, गांठों की साइज को कम करने के लिए रिसर्च में प्रूवन हुआ है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो तो कपालभाति नहीं कर सकते, फिर हमें दूसरे प्राणायामों के साथ वहां पे काम करना होगा। ओके, कर ओके सकते मैम। हैं, लेकिन आप मतलब डायरेक्टली उनको सर्जरी तो देखिए, आज प्लान की मैं 4 दिन के बाद सर्जरी कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन एक बार सर्जरी होने के बाद मैं रिवर्स नहीं आ सकती। इसीलिए कौन सी भी कंडीशन में सर्जरी को जाने से पहले 3 मंथ्स आपको योग, आयुर्वेद, जो कुछ पैरेलल जो कुछ पैथीज है उनको देना चाहिए। ओके, ओके मैम, तो उसमें रिजल्ट्स हैं मतलब इसके यस थ्रू? यस, रिजल्ट है, फाइब्रॉइड में रिजल्ट है, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड आसनास के सहायता से। मैम हमारे ओके। कोर्स में और साइनस भी मैम इंक्लूड है? यस, मैम हमारे कोर्स में साइनस डिसीज भी इंक्लूड है? साइनस स्पेसिफिकली नहीं है क्योंकि ज्यादा क्रॉनिक नहीं हो पाता है, लेकिन आपको चाहिए तो हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, वो मैम जो है एक्चुअली मुझे माइग्रेन। मुझे मैम खुद को वेरिकोज प्रॉब्लम वेन्स है साइनस इंक्लूडेड का। होंगे क्या अपने सिलेबस में? वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन्स है। ओके। साइनस हम इंक्लूड करेंगे, शॉर्ट टॉपिक है एक्चुअली। माइग्रेन जब क्लियर करेंगे तो साइनस उसमें हो जाएगा, क्योंकि हेडेक ही है, सिर्फ रीजंस अलग अलग है, तो कैसे करना है, उसको कैसे क्योर करना है, वो हम आपको बता देंगे। मैम यस, यूट्राइन फाइब्रॉइड का भी इसमें रहेगा इंक्लूड? हाँ है, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, इनफर्टिलिटी है। ओके पल्लवी मैम। मैम और बोलिए। मैम आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा हमको? हाँ, आज का जैसे रिकॉर्डिंग। बिगनर है तो मतलब एक बार मैं वापस देखना चाहूंगी, और मुझे ज्वाइन करना था, और मेरे पास कोई वैसे सर्टिफिकेट नहीं है बट मुझे योगा के बारे में काफी पता है, तो मेरे लिए ये हेल्पफुल रहेगा ये सर्टिफिकेट आगे अगर मुझे कुछ योगा के फील्ड में स्टूडियो वगैरह खोलना और ये कुछ तो। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके मैम क्या मैम, गैस? चलेगा सर्टिफिकेट? यस, मैम ये वर्ल्ड वाइड वैलिड है सर्टिफिकेट, ये इंडिया के अलावा भी? हाँ, इंटरनेशनल योगा अलायंस का सर्टिफिकेशन है, तो आप वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते तो हैं। इसके बेस पे मैम स्टूडियो हम कहीं भी वर्ल्ड में खोल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, थैंक पूर्णिमा मैम क्या इस कोर्स में गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी भी इंक्लूड है? हाँ हाँ, हाइपर एसिडिटी इंक्लूड, बिकॉज दिस इज मैम जैसे a very common problem ना। कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपर एसिडिटी इंक्लूड है। ओके ओके, मैम थैंक यू। जैसे आपने बताया है कि फाइब्रोइड्स के लिए अगर साइजेस छोटे हैं तभी पॉसिबल है योग से ना, अगर यस साइजेस ज्यादा बढ़ जाते हैं यस तो यस, मुश्किल है। ठीक है। हाँ। मैम कितना साइज तक क्योर हो जाता है, जैसे 8 to 10 सेंटीमीटर क्योर हो जाता है? 8 to 10 ज्यादा है, 8 to 10 ज्यादा है, लेकिन आपको हर 6 मंथली रिपोर्ट्स करवाने हैं। अगर सिम्टम्स कुछ नहीं है,
कैसे होता है जब हम मेनोपॉज भी हम कवर करने वाले हैं, तब आप सीखोगे ये बात कि मेनोपॉज या फिर प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज की फेज में यूट्रस का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो यूट्रस नॉर्मली श्रिंक होने लगता है, तो अंदर जो कुछ फाइब्रॉइड है वगैरह सभी अंदर से श्रिंक होने लगते हैं। तो आपको इस पेशेंट को अगर इनफर्टिलिटी नहीं है, अगर उनको बेबी वगैरह अच्छा है और वो सिम्टोमेटिक नहीं है, तो आपको उनको सिर्फ 45 के एज तक लेके जाना है योगा के थ्रू, कि उनको कोई सिम्टम ना हो, उनकी साइज बढ़े ना, उनको ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा ना हो, ये सिर्फ आपको उनको बैलेंस करना है। 45 के बाद अपने आप यूट्रस सिकुड़ जाता है, तो फाइब्रॉइड भी सिकुड़ जाता है। मैडम प्रोस्टेट के लिए? प्रोस्टेट के लिए बताएंगे, है प्रोस्टेट भी। 45 तक मैम सेम रहेगा साइज, मतलब 10 इयर्स नहीं तक साइज नहीं सेम नहीं, रहेगा। हम योगा की सहायता से कम कर सकते हैं, लेकिन वो देखिए आपको खुद को नहीं है ना, मतलब डरिए मत, मैं क्यों बता जी रही हूँ, जी। क्योंकि कभी कभी ये कैंसरस के इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हमें रेगुलरली चेकअप करना है कि अगर साइज बढ़ रही है, कुछ ज्यादा हॉरिबल सिम्टम्स दिख रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, देन ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो फिर ये सर्जिकल केस हो सकती है। तो यस वही मैम, मैंने सिम्टम्स आपको तो पहले कुछ भी बताया नहीं है। कि योगा जो है ये हमारे लिमिटेशंस हमें पता होना चाहिए। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, 7-8 तक हीमोग्लोबिन आया है, तो हम योगा ही करते बैठे, ऐसे नहीं करना है। ओके, सिम्टम्स मैम कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर आप रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगुलरली चेकअप करते रहे, एंड वो ये साइज अगर उतनी ही है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, 45 के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। इज द क्लास विल रिपीटेड एट 8 PM डेली? No, Manas Ranjan Das, no. This class will be held at 4 to 5 PM. 8 PM की बैच अभी नहीं डिक्लेयर हुई है, जस्ट फिनिश किए मैंने 2-3 दिन पहले, मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए। यस, और किसी को कुछ डाउट? दीक्षा मैम, राजश्री मैम बोलिए। हाँ, सैटरडे संडे विल बी ऑफ. Saturday, Sunday will be off. Classes will be from Monday to Friday, 4 to 5 PM. रिकॉर्डिंग्स आवाज, मैम डेली मिल जाएगी? हाँ रिकॉर्डिंग्स डेली मिल जाएगी, इवनिंग तक आपको रिकॉर्डिंग डेली मिल जाएगी। और ये कितने दिन का है मैम? आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलना। 1 मंथ का है क्या? हाँ, 24 डेज का सेशन है, 24 डेज चलेंगे, सैटरडे संडे स्किप करते हुए 24 डेज। मैम हमें लास्ट में बताया जाएगा कैसे क्लाइंट से डील करना है, कैसे उनको, यस यस डेफिनेटली। पिछली बैच में इंग्लिश बैच में बहुत क्वेरीज की वजह से थोड़ा सिलेबस ये हो गया था, लेकिन उसके पहले बैच में हमने कि आप आपके थेरेपी स्टूडियो को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, योगा टीचर्स की हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, मतलब उनके रिक्वेस्ट से ही ये भी सेशन हमने लिए थे एंड बहुत अच्छे हुए थे। तो ये गाइडेंस मिलेगा पूजा मैम, नो प्रॉब्लम। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ओके मुझे मैम। जानोगे, मैं आपको जानूंगी, तो मेरे डेली के इसमें भी ये सभी बातें आते ही रहेगी, तो इसके लिए स्पेसिफिक कुछ क्लास लेना होगा, ये आपको भी समझ में आएगा कि कैसे क्लास लेना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, बीच में क्या लेना है, ये सभी चीजें आपको समझ में आएगी। मेरे नोट्स मतलब जो मैं सिखाऊंगी वो वैसे ही सिखाऊंगी, कि सीक्वेंस वैसे ही होगा। कल क्लास होगा क्या मैम? नहीं, 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, 1 अगस्त से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा न्यू मंथ से। ओके, मैम नोट कैसे मिलेंगे? नोट्स PDF फॉर्म में मिलेंगे, एक बुक मिलेगी, एंड ये जो डिजीज वाइज नोट्स है, वो जो बुक है उसमें थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं है, मैं जो सिखाऊंगी वो उससे ज्यादा है, तो अगर बेटर है आप पिछली बैच ने क्या किया था, हर एक डिजीज के सिखाते सिखाते ही नोट्स निकाले थे एंड बाद में वो फेयर करके PDF भेज दी थी, तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपके खुद के नोट्स आप खुद बना सकते हो। आपको रेफरेंस बुक्स मिलेंगे, 2 रेफरेंस बुक्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश भी मिलेंगे, लेकिन उसमें वर्ड टू वर्ड नहीं होगा। देखिए कैसे होता है, हम स्कूल्स में होते हैं तो वर्ड टू वर्ड की आदत होती है, राइट? अभी हम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली हमें
एक डिजीज को बहुत सारे इससे हमें समझना है, तो बहुत सारे चीजों से नोट्स बनाने हैं। आप मेरे से नोट्स बनाओ, आप वो बुक्स में से नोट्स बनाओ, आप आपके इसमें और कुछ ज्यादा यूज करते हो, आपके गुरुओं ने आपको जो कुछ सिखाया है 200 आवर्स 300 आवर्स आयुष मिस्ट्री एमए योगा और डिप्लोमा इन योगा, तो वो भी लिखो और आपका अच्छे से कंपाइलेशन होगा। आपके पास थायराइड की पेशेंट आई, आपने थायराइड ओपन किया, उनको थेरेपी दिया, थेरेपी देना स्टार्ट किया। आपके पास पीसीओडी की पेशेंट आई, पीसीओडी ओपन किया, थेरेपी देना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से आपकी अच्छी से बड़ी सी एक कंपाइलेशन बुक रेडी हो जाएगी। ओके, डन। इट्स 5:03। और किसी को कुछ क्वेरी है? मैम सभी लोग एक ज्वाइन घंटे में, कीजिए। ये यस मैम, मैम एक घंटे में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा, एक आध डिजीज आगे जाता है तो आज ये थ्योरी हो गई, कल प्रैक्टिकल हो गया। वैसे भी जो बड़े बड़े थ्योरी है उसमें, जो छोटे छोटे है वो एक दिन में हो जाता है। वही मैं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग के एक 2-3 डिजीज के लिए मुझे मेहनत लगती है आपको हर एक आसन करके दिखाने के लिए। अभी जैसे हम सायटिका कर रहे, अगर मैंने आपको हस्त उत्तानासन सिखाया, भुजंगासन सिखाया, तो आगे की डिजीज में अगर हस्त उत्तानासन भुजंगासन आया है तो मैं आपको बताऊंगी कि ये करना है, तो वहां पे मुझे आपको करके नहीं दिखाना होगा, या फिर आपको भी नहीं वो करना होगा। ओके, जिनको जिनको जो नहीं आता है, विन्यास फ्लो, सूर्य नमस्कार, अष्टांगा ए बी, चंद्र नमस्कार, वो आप मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन जैसे आप बोलोगे कि रोज योगा की प्रैक्टिस होगी, रोज योगा सेशन होंगे आपके, तो वैसे नहीं होगा। डिजीज वाइज आसनास प्राणायामास किए जाएंगे। ओके, आज मैंने आपको कपालभाति सिखा दी, तो नेक्स्ट इसमें मैं रोज नहीं सिखाती बैठूंगी, मैं आपको बोलूंगी कि यस ये कपालभाति शुद्धि क्रिया है, आपको इस डिजीज में कपालभाति करनी है, तो आपको उतनी आइडिया आ जाए। Ma'am, in these sessions, kriyas will be included. शुद्धि क्रिया में प्रैक्टिकल नहीं होगा। मैं आपको शुद्धि क्रिया का पूरा एक 2 दिन का सेशन है, उसमें थ्योरी आपको समझाऊंगी विथ प्रैक्टिकल वो कैसे करना है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा। शंख प्रक्षालन, कुंजल क्रिया, नेति क्रिया, ये तीनों मैं आपको विथ स्टेप्स वाइज सिखाऊंगी, लेकिन उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके, चलो देन मैम, एक्सक्यूज मी मैम, दैट विल बेटर कि अगर आप पूरा अपना सेशन देने के बाद हम डाउट्स लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि हम आपसे ज्यादा नॉलेज लेने के लिए हमने ज्वाइन किया है मैम। तो नहीं जैसे आप लेकिन बता रहे हैं कि लास्ट बैच में 2 आपकी डिजीज रह गई थी, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह हमारे साथ ना हो मैम। नहीं, बेटर है ऐसे करोगे तो वो बहुत बेस्ट है। लेकिन कैसे होता है, कुछ चीजें अगर बीच में ही नहीं समझ में आई, तो मैं वैसे भी मैं कह सकती हूँ कि आप डाउट्स एंड में पूछो, लेकिन मुझे वो ऐसे नहीं अच्छा लगता कि एक हाथ के दिमाग में एक हाथ बात अगर क्लियर नहीं हुई तो उनका आगे का लेक्चर उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वो वहां पे क्लियर हो जाए तो अच्छा है। तो इसके लिए वो डाउट्स ज्यादा हो गए उनके बैच में, तो ये हो गया। इसमें हम नहीं ऐसे करेंगे, देखते हैं कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, लेकिन डाउट्स क्लियर करना भी जरूरी है, वरना वो एम्प्टी ब्रेन आगे जाएंगे तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ कुछ मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो डॉक्टर्स नहीं है, उनको थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए। ओके, चलो देन, कैसे लगा सेशन आज का? अच्छा था? वेरी नाइस। अच्छा था, very बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट मैम। यस, थैंक यू बहुत ही सेटिस्फाइड। अच्छा था। यस, थैंक यू विद्या मैम। चलो देन, थोड़ा सा शांति पाठ लेते हैं। सिट स्ट्रेट, हाथों की ज्ञान मुद्रा, नीज के ऊपर, चेहरे पे अच्छी सी स्माइल, बड़ी सी स्माइल। इनहेल, एक्सेल, गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास जाने दें। दोनों हाथों का नमस्कार। इनहेल, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णसमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रब योर हैंड्स। जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमारी पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो गया है। कीप योर हैंड्स ऑन योर आईज,
Gently open your eyes with a big smile. Hari Om. Bye bye. Take care. See you on 1st अगस्त ओके एट 4 PM। कुछ चेंज हुआ तो ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा। ओके मैम मैम। टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करिए ना मैम, सोने का टाइम होता है ये, हम ऐसे सो आज तो मैं झपकियां ले रही थी लिटरली। नहीं मुझे यही टाइम अभी फ्री है इसीलिए ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देख मैम लेते आपने ये जो लास्ट में श्लोक बोला 5:20 प्लीज आती है। सेंड। यस में जो हमारे जो सेशन स्टार्ट होगा ना उसमें 8 to 9 शांति मंत्रास एंड स्टार्टिंग प्रेयर सेंड करूंगी पूजा मैम। वो रिकॉर्ड किया है मैंने तो वो बाद में सेंड करूंगी। ओके एक बार ये सब स्टार्ट मैम हो जाने दो, ये हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन था हाँ हाँ कि ये टाइमिंग में एक्चुअली मेरा ऑफिस टाइम रहता है, तो क्या ये ऑफिस में तो मैं अटेंड कर सकता हूँ बट मैं ऑफिस में योगा नहीं कर पाऊंगा वहां मैट डाल के। यस यस। तो आप रिकॉर्डिंग देख के थ्योरी वैसे अटेंड कीजिए, फिर रिकॉर्डिंग देख के योगा कीजिए। योगा अच्छा सेशंस डेली नहीं होंगे, प्रैक्टिस सेशंस डेली नहीं होंगे। ओके 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 थैंक यू। जिनको भी टाइमिंग का इश्यूज है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के साथ मैचअप कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास यही टाइमिंग है। मेरा क्लिनिक है, फिर मेरे योगा क्लासेस है, फिर शाम की भी बैच है, तो फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू मैम। सच्चिदानंद सर ओके। यस वाले रहेगा गुरु राज पंचवाल जी से आप संपर्क करें तो हाँ हम आपको आपके ग्रुप में ऐड कर देंगे। यस जिनको भी इंटरेस्ट है। ठीक सर है आपकी आप आवाज ठीक recording से और वहाँ पे हम आपको जी जी जिसको भी ज्वाइन करना हो लिंक पे एनरोल करे और हम आपके ग्रुप में ऐड कर देंगे। यस जिनको भी ज्वाइन ओके मैम करना है वो थैंक यू लिंक पे थैंक यू। ज्वाइन कीजिए, लिंक को ज्वाइन कीजिए, सर को मैसेज कीजिए। राजीव सर एंड सच्चिदानंद सर दोनों जो है वो अथॉरिटी है शुभ योग जो ऋषिकेश बेस्ड एकेडमी है उसका, तो फिर वो आपकी एनरोलमेंट कर देंगे। ओके बाय, टेक केयर, सी यू ऑल ऑन 1st अगस्त।